आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो बेसिकली कुछ डाउट्स को लेकर है, जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट का मेल कैसा होता है ना, कैसा दिखेगा और कब आएगा। और आपको पता है कि आज 26 तारीख है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो हॉस्टल का मेल है वो आ सकता है। बीकॉम वालों के लिए एक थोड़ा सा दुखद न्यूज़ ये है कि आपका जो हॉस्टल है वहाँ पर रिपेयरिंग चल रही है, तो हो सकता है इस सेमेस्टर ना हॉस्टल अलॉट हो, है ना, अगले सेमेस्टर हॉस्टल अलॉट हो। तो अगले सेमेस्टर के लिए आप लोग को अपना सेमेस्टर अच्छा निकालना पड़ेगा, तब जो है आपकी जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस है उसमें आप एडमिशन ले पाओगे। एक और देखो, अटेंडेंस के इशू रहते हैं, ईयर बैग क्या है और कितने बैग कितना सीजीपीए मेंटेन रखना पड़ता है अगर आपको हॉस्टल में रहना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ ये है कि हॉस्टल, जिनको नहीं पता है, तो बीएचयू के हर फैकल्टी में हॉस्टल होते हैं और 80% और 20% रूल रहता है। 80% आपके मार्क्स और 20% आपका डिस्टेंस होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हायर और हर ऑनर्स की कुछ कुछ सीटें होती हैं जो रिज़र्व रहती हैं, वो अलॉटमेंट होने ही होने हैं। जैसे कुछ केमिस्ट्री के लेने, कुछ फिजिक्स के लेने, कुछ स्टैट्स के, कुछ सीएस के, इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सीटों का। उसके बाद आपका हो गया कि भैया जब मेल आ जाएगा उसके बाद की प्रोसेस हमें क्या करनी है ना। तो जब आपका मेल आ जाता है, सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद पेमेंट कितना करना है, पेमेंट 4875 करना है, जो कि आपकी सेमेस्टर की फ़ीस होती है। बार बार इसलिए बताता हूँ, बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है, स्टिल लोग कमेंट में डाउट लिखते हैं, तो मुझे बताना पड़ रहा है ना। तो 4875 आपकी फ़ीस है, जिसमें से 2875 जो है वो सेमेस्टर की फ़ीस है। और अगर मैं बात करूँ तो ये हर सेमेस्टर आपकी पड़ने वाली 2000 जो एक्स्ट्रा फ़ीस पड़ी है वो आपकी रिफंड हो जाती है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद ये करना है, जब आप हॉस्टल ले लेते हो आपको डोजियर फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते हैं, अपने काउंटर पे साइन कराओगे, है ना, स्टैंप वगैरह करवाओगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। उसके बाद आपको 622 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं हॉस्टल में, है ना। जब उसमें से आपके 500 रुपये वापस भी हो जाते हैं बाद में, है ना, लास्ट में वो चीज़ वापस हो जाती है। इसके बाद चीज़ें ये हैं कि मेस वगैरह ऑप्शनल रहता है। मेस आपको लेनी है नहीं लेना है आपके पे डिपेंड है, मतलब आप डेली बेसिस पे पेमेंट कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है। डेली बेसिस पे आप पेमेंट करिए, जिस दिन खाइए उस दिन पेमेंट करिए, जिस दिन नहीं खा रहे हैं उस दिन भी पेमेंट। ऐसा देखो, जो लोग 3000 या जो भी पेमेंट होगा 55 रुपये के हिसाब से, अगर आप मेस को लेते हैं 4500 या 4000 रुपये देके, तो एक रजिस्टर होता है उसमें आपको टिक करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपने नहीं खाया उस दिन का पैसा भी आपको देना पड़ रहा है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़ है, हॉस्टल में आपको कैंटीन की सुविधा मिल जाती है, जिसमें कैंटीन में एफोर्डेबल प्राइस पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ है, हॉस्टल क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। तो हॉस्टल में जब आप रहते हैं, तो जैसे स्पोर्ट्स का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्पोर्ट्स हो गया, ग्राउंड हो गया, जिम हो गया, बहुत चीज़ों का एक्सेस आपके पास रहता है ना। जिम का एक्सेस वैसे नॉन हॉस्टलर के पास भी रहता है, बट एक्सेस होने से नहीं होता है। जब आप जिम के करीब होंगे, है ना, जो हॉस्टल क्योंकि आपका कैंपस में है, करीब है आपके, है ना, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो एक ये रहता है कि आप ईजी टू, है ना, अपनी फैकल्टी के पास आपका जिम, आप ग्राउंड जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ एक हॉस्टल के फ़ायदे हैं। मेस आपकी नहीं छूटेगी, है ना, टाइमली आपका खाना होगा, कैंटीन वगैरह, नाश्ता वगैरह बेहतरीन होगा। बाहर रहने में सारी चीज़ें आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। एक और हॉस्टल का, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे स्पोर्ट्स में जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं उसमें सिर्फ हॉस्टल वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। जो दूसरे टूर्नामेंट होंगे जो फैकल्टी वाले, उनमें बाहर के लोग भी कर सकते हैं। हॉस्टल में आपको लाइट वगैरह, पंखा वगैरह, इन सारी चीज़ों की, है ना, लिमिटेड सुविधाएँ होती हैं। ठंडक में आप हीटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, केटल वगैरह भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए आपको हॉस्टल लेना चाहिए। अब देखो हॉस्टल की लिस्ट कितनी आती हैं ये सुन लो, है ना। हॉस्टल की पहली लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी 1 महीने भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, मतलब 15 दिन से ज़्यादा ही लगेंगे, 1 महीना फिर 2 महीना बाद का कितना लगेगा किसी को कुछ आइडिया नहीं। हॉस्टल की मेनली 3 लिस्ट आती हैं, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट। पहली लिस्ट जब आती है तो उसमें देखा जाता है कितने स्टूडेंट हॉस्टल लेना चाह रहे हैं, उनमें 1 आध 2 ही छोड़ते हैं, पूरा अलॉटमेंट एक बार में नहीं आता है ना, धीमे धीमे अलॉटमेंट आता रहता है। और जिन स्टूडेंट को पहली लिस्ट में ना अलॉट हो, वो लोग अपना रूम लेके, है ना, रहना शुरू कर दें और सेकंड लिस्ट का अपना वेट करते रहें। हॉस्टल का मेल, जो पहला मेल है ना, वो विधिवत एकदम पूरा डिटेल में लिखा होगा, भैया आपको इस कोर्स में ये अलॉट हुआ है, और कमरा नंबर वो आपको पर्ची से निकालना पड़ता है ना। आप 2 लोग जो रूम पार्टनर होंगे वो साथ में जाएंगे, पर्ची निकालेंगे, जो भी कमरा मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा, उसमें कोई, है ना, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये रहती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो नॉन हॉस्टलर स्टूडेंट हैं वो भी हॉस्टल में खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप भी अपना डेली बेसिस पे पेमेंट करके खा सकते हैं, है ना। हॉस्टल आपको ऑब्वियस है लेना चाहिए, जिनको नहीं लेना है। और दूसरी चीज़, अटेंडेंस का एक क्राइटेरिया बता देता हूँ, आपकी मिनिमम 70 to 75%, मतलब 70% से ऊपर आप रहने चाहिए अटेंडेंस में, वरना अगले साल आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। मिनिमम आपका जो एवरेज सीजीपीए है 2 सेमेस्टर का मिला के 8 होना चाहिए, मतलब 1 साल का आपका पहले सेमेस्टर का 4 सीजीपीए से ऊपर, अगले सेमेस्टर का
4 CGPA से ऊपर होना चाहिए, दोनों मिला के 8 CGPA होना चाहिए, मतलब अगर आप ईयर बैक की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। अगर आपका ईयर बैक लगता है तो भी आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया रखते हैं। अगर आप नॉन वायलेंस मतलब वायलेंस या लड़ाई झगड़े में आते हैं और बात बहुत उठ जाती है तो उस केस में भी आपको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ये 2 मेन क्राइटेरिया हैं, आपको अटेंडेंस नहीं शॉर्ट होने देनी, आपको मिनिमम CGPA मेंटेन करना है। गर्ल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है भैया, उनको बहुत ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं हॉस्टल के लिए। अगर मान लीजिए उनको पहली लिस्ट में हॉस्टल नहीं मिलता है तो अगले में, क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सीट नहीं है ना, हम लोग के लिए हर फैकल्टी में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, MSc के अलग हैं, PhD के, और अगर मैं बात करूँ UG का पूरा एक अलग है, फर्स्ट ईयर वालों का अलग है, तो बहुत सारे हॉस्टल हैं, तो हम लोग को आराम से मिल जाता है कम CGPA भी। जिससे सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो जब पहला सेमेस्टर का मार्क्स आ जाएगा तो अगर आपका 6 CGPA के ऊपर है तब भी आपको हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन गर्ल्स में अगर आपको मैं बात करूँ तो आपका 7.5 CGPA 8 CGPA के आसपास अगर है, 7.5 एबव होगा तभी आपको हॉस्टल मिलता है। एक है ना, 1 साल बाद बेसिकली, ठीक है, 1 सेमेस्टर बाद, 1 साल बाद, क्योंकि 1 सेमेस्टर के आपके मार्क्स होते हैं और वो तब तक आ जाते हैं, तो वो आपको चीज़ें करनी है ना। तो कहीं ना कहीं मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको कैसे है ना मार्क्स अच्छे लाने, ठीक है। तो हॉस्टल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी है, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा उस डाउट को भी क्लियर करने का, है ना। तो बीकॉम के लिए थोड़ा सा मैं शौक जाहिर कर सकता हूँ, है ना। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।